हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो प्रैक्टिस रहेगा वो पर्यावरण पर आधारित रहेगा और इस प्रैक्टिस में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन हैं, वो गलत हो जाते हैं या मिस्टेक हो जाती है उन क्वेश्चंस में। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी बारीकियों को हम देखेंगे और उनको समझेंगे भी। और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रोज़ाना सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे UPPCS हो गया, ARO हो गया, UPSI हो गया और टेट CTET सुपर टेट, इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। आज का प्रैक्टिस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे क्या कहते हैं? वो पर्यावरण, वायुमंडल, जलमंडल कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न एक का, क्वेश्चन वन का जो विकल्प ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण जो है वन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा जरूरी कारक है, क्वेश्चन टू, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो वायुमंडल का प्रभाव है, और बी है मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, सी है ओजोन परत का प्रभाव, और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न टू का जो विकल्प बी है मानवीय क्रियाओं का जो प्रभाव है, क्वेश्चन टू का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन थ्री, 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है, कौन सी है? 50 से 60 किलोमीटर जो है तक जो है उपस्थित कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्री का जो विकल्प बी है, ऑप्शन बी है, ओजोन जो है ये ओजोन जो है 50 से 60 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल में उपस्थित गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की, प्रश्न 4, पृथ्वी की अनुमानित आयु है 5 करोड़ वर्ष, बी है 4 करोड़ वर्ष, सी है 6 करोड़ वर्ष, और डी है 7 करोड़ वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न फोर्थ का तो विकल्प जो ए है हमारा, जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 करोड़ वर्ष जो है पृथ्वी की अनुमानित जो है आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि फिफ्थ, मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य है, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न फिफ्थ का जो विकल्प सी है हमारा, मनुष्य जो है ये मुख्य कारक में से एक है जो प्रदूषण जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का नाम क्या है? पॉलीथीन, रेडियोधर्मी कचरा, प्लास्टिक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 6 का तो जो विकल्प बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी कचरा जो है जैव अनिम्नीकरण जो है पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत के ऊपर, प्रश्न 7, ऊपर आयन की जो परत है जो छोड़ती है, क्या छोड़ती है? एक्स किरणें छोड़ती है, अवरुद्ध किरणें छोड़ती है, रेडियोधर्मी किरणें छोड़ती है, कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो किरणें जो हैं ओजोन परत के ऊपर आयन की जो परत है वो छोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न 8 कह रहा है कि हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी क्षय कारण। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा। औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये हवा तथा पानी का जो है प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य एक है क्या है? सर्वाहारी, सर्वआहारी या सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो 9 का करेक्ट होगा क्या होगा? ए जो है, मनुष्य जो है वो सर्वाहारी, मांस भी खाता है और साग सब्जियां भी खाता है, मतलब कि हर जो मांस भी खाता है, दोनों ही चीज़ें जो है उसका सेवन करता है मनुष्य, इसलिए वो मनुष्य क्या कहलाता है? जो सर्वाहारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 10, जंगलों की पूर्ति का बड़ा जो है कार्यक्रम क्या है? सिल्वरी कल्चर, जंगलों की कटाई, जंगलों की पूर्ति, कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वी कल्चर जो है जंगलों की पूर्ति का जो है बड़ा कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में जैविक अजैविक पर्यावरण के दो घटक है, कौन कौन से हैं? अजैविक पर्यावरण के दो घटक, तो उन दो घटकों को बताना है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन है, पानी तथा नाइट्रोजन है, हवा तथा पानी है, या कोई नहीं है। तो 11 का ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हवा तथा पानी जो है अजैविक पर्यावरण के दो घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रश्न 12 कह रहा है
वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, जैव आवर्धन या इनमें से कोई नहीं। 12 क्वेश्चन का ए जो विकल्प है वो राइट हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जो है कहलाता है। प्रश्न 12 का ए विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है वनों की कटाई 13 वनों की कटाई का के कारण क्या है? भूमि का कटाव, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, भू संरक्षण, प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 13 का 13 का जो विकल्प ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि का जो कटाव है वनों की कटाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से किस द्वारा सोख लिया जाता है? तो ऑक्सीजन, जलवाष्प, वाटर गैस, ओजोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 14 का जो सही आंसर होगा तो विकल्प जो डी है हमारा ओजोन जो है ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम जो हैं आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी हैं? DDT या BHC, DDT या BHC, और दूसरा जो है नीलाथोथा, पोटेशियम नाइट्रेट या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 15% का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 15% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है DDT, और BHC जो है ये आम कीड़े मार दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वीकल्चर कार्यक्रम है मछली पकड़ना या वनों की पूर्ति या धरती से धातु इकट्ठी करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है हमारा वनों की जो पूर्ति है वो सिल्वीकल्चर का जो है कार्यक्रम है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 17 कह रहा है कि वायुमंडल में फैला हुआ ए 15 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला है, या बी 15 से 60 किलोमीटर तक फैला है, या सी जो है धरती से 60 किलोमीटर तक, या डी जो है 60 किलोमीटर से ज़्यादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 17 का विकल्प जो डी है 60 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वायुमंडल जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, 60 किलोमीटर से एबव जो है जो हमारा वायुमंडल है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन जो है होती है ऑक्साइड का विच्छेदन से, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से, और पानी के वाष्पों का अपघटन, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 18 का सही ऑप्शन जो होगा विकल्प जो बी है हमारा प्रकाश संश्लेषण के समय जो है पौधों से हवा में स्वतंत्र जो है ऑक्सीजन आती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कौन सी गैस जो है 19 कौन सी गैस अधिक जहरीली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है बहुत जहरीली, या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर 19 प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा 19 में ए है विकल्प जो है ए कार्बन जो मोनोऑक्साइड गैस है वो गैस अधिक जहरीली है। ठीक है, बाकियों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। 20% कह रहा है कि कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? रोग जो होता है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, वो रोग बताना है। तो कैंसर, एड्स, सिफिलिस, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का 20 का तो ऑप्शन जो ए है हमारा जो कैंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊतकों की अनियंत्रित जो है वृद्धि के कारण जो होता है कैंसर जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 21 पौधे तथा जानवर बनाते हैं क्या? मूल पर्यावरण, जैविक आवर्धन, या उपरोक्त सभी। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी है जैविक जो पर्यावरण है ये करेक्ट आंसर होगा 22 प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धरती के नीचे पानी की सतह क्या कहलाती है? वाटर टेबल, जल स्तर, या स्प्रिंग स्तर, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 22 का तो विकल्प जो ए है हमारा ये हुए वाटर टेबल जो है धरती के नीचे पानी की सतह जो है वो कहलाती है। ठीक है, वाटर टेबल 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23 कह रहा है तेल की पानी पर पतली तह होती है, आइल्यूट, या तेल की फिल्म, या ऑयल सिल्क, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 प्रश्न का सी जो विकल्प है ऑयल जो सिल्क है वो तेल की जो पानी पर पतली तह होती है या परत होती है वो ऑयल सिल्क जो है कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है? मलेरिया तथा टीबी, और फिर है कैंसर तथा एड्स, और फिर है बेरी तथा कालाजार, और जो डी है कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है विकल्प कैंसर तथा जो एड्स है ये खतरनाक जो बीमारी है। ठीक है, इसका इलाज है अभी तक नहीं है। ठीक है, कैंसर तथा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि
दिमाग की संतुलन को क्या करती है? शराब जो है दिमाग की संतुलन को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25% का जो ए विकल्प है, घटाती है। ठीक है, शराब जो है दिमाग के जो संतुलन होता है उसको कम कर देती है। ठीक, कम कर देती है या घटाती है। ठीक है, 25 का विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का जो है कारण बनता है। ठीक है, प्रदूषक जो वर्षा के जो पानी होता है उसमें घुल जाता है और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, कौन सा है? ऑक्सीजन है, और फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डी विकल्प है, सल्फर डाई जो ऑक्साइड है, ये ऐसा प्रदूषक है जो वर्षा के जो पानी होता है उसमें घुलकर जो है अम्लीय वर्षा भी बनाता है। ठीक, यह अम्लीय वर्षा का जो है कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। शोर को मापने की इकाई है डेसिबल, डेसिमल, और जो सी है डी बी ए, और जो डी है डाई ऑपरेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? शोर को मापने की इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक हानिकारक जो है प्रदूषण होता है किसमें? हवा द्वारा होता है सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण, या रसायनों द्वारा, या सौर द्वारा, या रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो डी है, रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा जो होता है सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण जो होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 29 निम्न में कौन सा निम्नीकृत पदार्थ है? कागज, यू एल्यूमिनियम के डिब्बे, डी प्लास्टिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं, टी है, डी है, या कागज है, प्लास्टिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प जो सी है, कागज है, ये 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 30 प्रश्न कह रहा है कि एक ही मिट्टी में वर्षा दर वर्ष एक फसल लगाने को कहते हैं। फसल चक्र, मोनोकल्चर, फसल सेल्विकल्चर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 30 का फसल चक्र, या मोनोकल्चर फसल, या जो सी है सिल्वीकल्चर, जो डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 30 का? तो जो विकल्प हमारा बी है मोनोकल्चर जो है ये 30 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो पर्यावरण अध्ययन अथवा ईवीएस पर आधारित था वो समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल पे लेट्स क्रैक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज़।